हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ एडवोकेट अनुराधा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट में सिविल केस कैसे फाइल किया जाता है। जब भी हम कोई सिविल केस, समझ लीजिए हम रिकवरी सूट की बात करते हैं। रिकवरी सूट जब हमें किसी से फाइल करना है, लाइक हमने किसी को कुछ पैसे दे दिए, अब उसने वो उधार लिए थे हमसे, अब वो रिटर्न नहीं कर रहा है, या फिर हमने कोई भी उसको सामान बेचा था, कोई भी इक्विपमेंट्स बेचे थे, मेडिसिन बेची थी, कुछ भी ABCD हमने सामान बेचा था और अभी हमारे पास बिल्स भी हैं उसके, और वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, तब हम रिकवरी सूट फाइल करते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ प्रूफ्स नहीं होते हैं, कोई बिल्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उसका हमने जो पेमेंट की होती है, समझ लो किसी ने हमसे बोरो करे और वो हमने उसको उधार दिए पैसे, और वो हमने उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी, तो वो प्रूफ रहता है कि हाँ ऑनलाइन है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है तो आप रिकवरी सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू प्रूव इट कि आपने ये पैसा उसको उधार दिया था। अभी आप समझ लें, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कुछ उसको गुड्स सेल करे, उसके बिल्स हैं, बट आपके पास पेमेंट नहीं आ रही है। आपने उनसे रिक्वेस्ट कर ली, फ़ोन पर बात कर ली, मैसेज भेज दिए, बट नो, आपने विजिट्स भी कर ली, बट पैसा नहीं आ रहा। तब आप उसको सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस भेजने के बाद उसमें आप उसको कुछ टाइम देंगे, 15 डेज़ का टाइम आपने उसको दिया। समटाइम्स आपके बिल्स में लिखा हुआ होता है, अगर आपने कुछ सामान उसको गुड्स सेल करा है, कि आप उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना चार्ज करेंगे, उसमें अगर चेक बाउंस हुआ है तो इतना, उसमें चेक बाउंस के चार्जेस कौन बियर, वही बियर करेगा। तो ये अगर आपने उसमें लिखा हुआ है तो आप ये सारी चीज़ें भी अपने लीगल नोटिस में मेंशन करेंगे। चलिए अभी समझ लीजिए उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है आपके उसमें बिल में, जो आपने उसको सामान दिया, और जब आपने उसको लीगल नोटिस भेजना है तो आपको मेंशन करना है आपने कब उसको ये सामान बेचा, और ये बिल नंबर और ये सब डेट्स, और किस एड्रेस पे आपने उसको डिलीवर किया। और समझ लें, जिसमें अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि उसमें आपने उसको सामान जो नहीं बेचा है, लेकिन आपने उसको पैसे उधार दिए, आपने उसको पैसे उधार दिए, और जिसके लिए अब वो आनाकानी कर रहा है या फिर वो आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, तो अब आप उसमें एक सिविल सूट दायर करेंगे। उस सूट को दावा फाइल करने से पहले आपको लीगल नोटिस जो आप भेज रहे हैं उसमें आप लिखेंगे कि आपने सो एंड सो, सच एंड सच डेट को उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करे, या इतना पैसा इसको थ्रू चेक दिया, कैसे दिया, किसके सामने दिया। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप कैश दे रहे हैं, तो आपने किसके सामने दिया, कहीं पे लिखा पड़ी हुई, तो आपने कोई एग्रीमेंट बनवाया, तो वो उसमें आप सारी चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे, और फिर आप लीगल नोटिस भेजेंगे और उसमें उसको आप टाइम देंगे। आप उसको 15 डेज़ का टाइम देंगे और आप वेट करेंगे 15 डेज़ तक, आप सूट फाइल नहीं करेंगे। वहाँ से रिप्लाई, लीगल नोटिस के रिप्लाई में क्या आता है, अगर वो रिप्लाई में उसको एडमिट कर लेता है, कुछ टाइम सॉर्ट करता है, तो आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपसे वो 6 महीने सॉर्ट कर ले तो आप केस नहीं फाइल कर सकते, आप केस फाइल कर सकते हैं। बिकॉज आप जिस दिन से केस फाइल करेंगे, आप उस दिन से रेट ऑफ इंटरेस्ट वट एवर यू हैव मैंशन इन योर बिल के केस में, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप उस दिन से चार्ज करेंगे। और अदरवाइज़ आपको वैसे लीगल नोटिस में ही लिख देना चाहिए फ्रॉम दिस डेट, आज से। अगर आपका पर्सनल लोन है तो आज से हम आपका लोन जो है इसका इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है अगर, तो आप उसमें ये मेंशन करेंगे। चलिए, ये हो गया लीगल नोटिस तक का प्रोसेस। अब उसके बाद आपने 15 डेज़ वेट करा। एक ऑप्शन ये कि आपके पास रिप्लाई आया और उसने मान लिया, एक ऑप्शन ये कि रिप्लाई आया, उसमें उसने उसको डिनाई कर दिया, एक ऑप्शन ये कि वो बोले कि जी हाँ मैंने लिया था और मैंने तो आपको कैश में उसको पे कर दिया। इन सभी कंडीशंस में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। और जब आप दावा फाइल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इट्स अ सिविल सूट, रिकवरी सूट, आपको अपने स्टेट के हिसाब से उसमें कोर्ट फ़ी पे करनी होगी। कोर्ट फ़ी हर स्टेट की ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। जब आप कोर्ट फ़ी परचेज़ करेंगे, अपने एडवोकेट से बात करें, वो बताएंगे
हर स्टेट का एक अलग से चार्ट बना हुआ है, तो वो आप परचेज़ करेंगे, उसका सर्टिफिकेट आप उसके साथ लगाएंगे दावे के साथ, और फिर आप उसे फ़ाइल करेंगे। अब पहली डेट पे आप अपना जो केस होगा कंसिडरेशन पे, आप उसको, आप जज साहब को उसको समझाएंगे कि ये ऐसे आपने लोन लिया, सॉरी लोन दिया, या आपने सामान बेचा, उसके ये बिल्स हैं। आप बताएंगे कि आपका दावा जो है किस तरह से सही है। फिर जज साहब जब उसको देखेंगे और फिर वो ऑर्डर कर देंगे, उसके लिए नोटिस ऑर्डर करेंगे, समन्स ऑर्डर करेंगे। अगर आप 37 में जा रहे हैं, ऑर्डर 37 में फ़ाइल कर रहे हैं, तो उसमें उनको लीव टू डिफेंड 10 डेज़ का टाइम मिलेगा सिर्फ। सिविल सूट, लोग सोचते हैं कि सिविल सूट अगर है तो इसकी जो बोलें कि भी एनफोर्समेंट ये स्लो होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो वकील साहब होंगे वो उसको देख करके बता पाएंगे कि हाँ ये सिंपल रिकवरी में जाएगा, ऑर्डर 37 में जाएगा, या किस में जाएगा, वो आपको बता देंगे। तो आपने जब वो फाइल करा और जब केस फाइल करा, आपने कोर्ट फी भी लगा दी, जज साहब ने नोटिस कर दिया। अब दूसरी पार्टी आएगी, विद इन 30 डेज़ वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उसमें 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। अगर समझे वो 30 डेज़ में नहीं करते हैं, मैक्सिमम उनको 90 डेज़ मिलेंगे, वो भी उनके ऊपर कॉस्ट भी लग सकती है। 90 डेज़ मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपका सिविल सूट है तो 90 डेज़, अगर ये आपका कमर्शियल कोर्ट में जा रहा है तो 120 डेज़ मिलेंगे आपको, दूसरी पार्टी को 120 डेज़ मिलेंगे। 120 डेज़ के अंदर अंदर उनको अपना रिटर्न स्टेटमेंट, जवाब दावा फाइल करना होगा कोर्ट में। फिर उसके बाद प्रोसेस जो है हमारा CPC, जो प्रोसीजरल कोड है, ये जब हम सिविल कर रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके हिसाब से वो अपना जवाब दावा WS फाइल करेंगे। फिर आप अपना इसका जवाब का जवाब रिजॉइंडर फाइल करेंगे। फिर उसके बाद इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इश्यूज़ क्रिएट होने के बाद गवाही पे आ जाएगा मैटर। सबसे पहले आ जाएगा ये P पर, प्लेंटिव्स एविडेंस, फिर उसके बाद ये आ जाएगा D पर, डिफेंडेंट्स एविडेंस, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट, और फिर ये आपका फाइनल हो जाएगा केस। तो इस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, इस तरह से प्रोसीजर रहता है। और आप सोचेंगे कि इतने में ही फिर ये सिविल केस है तो ये इतने साल कैसे लग जाते हैं। ऐसा होता है, बीच में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, समझ लें आपने 3912 लगाई है, कुछ इंटरिम रिलीफ आप चाह रहे हैं, कुछ स्टे चाह रहे हैं, कुछ भी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या दूसरे वकील साहब ने कुछ एप्लीकेशंस लगाई, तो एप्लीकेशंस है, फिर उसका जवाब, तो उसमें थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। लेकिन सिविल सूट जो है ये अपने आप में बहुत सही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल से, हाँ लोगों को अंदर जाने से डर लगता है कि हाँ अंदर चले जाएंगे, बट सिविल जब आप जाते हैं तो आपको इसमें जो भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अपने बिल पे लिखा हुआ है वो, अदरवाइज़ कोर्ट अपनी तरफ से इसमें जो भी उस टाइम पर जो बैंक्स दे रहा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ग्रांट करता है। लिटिगेशन चार्जेस मिलते हैं आपको, इसमें बहुत सारी तरह के फ़ायदे होते हैं। तो सिविल सूट से डरना नहीं है, सिविल सूट की तरफ देखना है। ऐसा नहीं है कि भी हाँ क्रिमिनल केस है तो सही है, सिविल हम नहीं करेंगे, नहीं। सिविल अपने आप में काफ़ी पावरफुल केस है, क्योंकि यहीं पे ही अटैचमेंट होती है, आप देखेंगे यहीं पे ही ऑक्शन हो जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की, यहीं पे ही बहुत कुछ होता है। तो सिविल सूट सही है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक्स।